आज की इस दुनिया में हर व्यक्ति कल्पना जरूर करता है, जैसे कि काश ये ऐसा हो जाए या ऐसा हो सकता है या फ्यूचर में ऐसा होगा। और आप लोग भी ऐसी कोई ना कोई कल्पना तो जरूर करते होंगे। जैसे एक एग्जांपल देकर बताता हूँ, जैसे कि आपने कोई मॉन्स्टर की मूवी देखी तो आपके मन में ये बात जरूर आती होगी, क्या ये फ्यूचर में मॉन्स्टर हो सकता है या ऐसा कोई मॉन्स्टर दुनिया में है। ऐसे कई सवाल आपके मन में जरूर चलते होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी कल्पनाओं के बारे में बताऊंगा जो सुनने में काफी डरावनी है, और ये भी बताऊंगा कि ये सारी कल्पनाएं फ्यूचर में सच कैसे हो सकती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इन सभी कल्पनाओं में आपकी भी एक न एक कल्पना या सोच ऐसी हो सकती है। तो दिल थाम कर बैठ जाओ, चलो वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दी बेस्ट टॉप 5। नंबर 5, एलियन है या नहीं। यह प्रश्न आप लोगों के मन में जरूर आता होगा। आप लोगों ने कई एलियन पर आधारित हॉलीवुड की और बॉलीवुड की मूवी तो देखी होंगी, जिन मूवियों में कभी एलियन को अच्छा दिखाया जाता है और कभी दुनिया को नष्ट करने और तबाही मचाने में दिखाया जाता है। पर इन एलियन पर आधारित मूवियों को देखकर यह तो साबित नहीं हो सकता कि एलियन हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। पर उससे भी बड़ा सवाल तो यह है, क्या एलियन सच में हैं और वो क्या हमारी पृथ्वी पर ही हैं या कहीं और। तो चलो मैं आपको एक थ्योरी देकर समझाता हूँ। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बस ये समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के कण के बराबर है। इस धरती से भी कई गुना बड़े करोड़ों गिरे हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। और उससे भी बड़ी बात तो यह है, हमारे ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां भी हैं, जिसे आकाश गंगा भी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी हमारा सौर मंडल और लाखों तारे स्थित हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी गैलेक्सी में धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे, और शायद यह कहना सही भी है। जैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन है, तो मुमकिन है इतने बड़े ब्रह्मांड में ऐसा कोई ना कोई ग्रह तो जरूर होगा जहां जीवन है। और अगर ऐसा है तो वहाँ भी लोग रहते होंगे, और शायद वह लोग हमसे कई गुना बुद्धिमान होंगे और टेक्नोलॉजी में पृथ्वी के लोगों से कई गुना आगे होंगे। परंतु ऐसे कोई ग्रह के बारे में पता नहीं चला है जहाँ लोग रहते हैं। इसीलिए ये तो हमारे साइंटिस्टों को पता नहीं कि वो दिखते कैसे होंगे। आप लोगों ने पृथ्वी पर ही ऐसी घटनाएं सुनी जरूर होंगी, जिन घटनाओं से पता चलता है कि एलियन धरती पर आते रहते हैं। परंतु क्या वो घटनाएं सच हैं या फिर फेक, ये तो पता नहीं। अब चलो एक कल्पना करते हैं, जैसे कि हमारे वैज्ञानिक एलियनों के बारे में खोज रहे हैं, यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एलियन है या नहीं। तो ये भी मुमकिन नहीं है कि एलियन भी पृथ्वी और उनके लोगों के बारे में खोज कर रहे हो। और इसके विपरीत ऐसी कई घटनाएं और तस्वीरें हैं जिनसे साबित होता है कि एलियन अभी से नहीं बल्कि कई वर्षों से पृथ्वी पर आते जाते रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, क्या आपने मिस्र के पिरामिड के बारे में सुना है। इनके बारे में अभी तक यह पता नहीं चला है कि इन्हें बनाया किसने है, क्योंकि जिन पत्थरों से वो पिरामिड बने हैं वो पत्थर इतने भारी थे कि उन पत्थरों को बिना टेक्नोलॉजी के उठाना नामुमकिन था। और कई साइंटिस्टों ने इसके बारे में ये थ्योरी भी दी है कि इस पिरामिडों को शायद एलियनों ने ही बनाया है। और इसके विपरीत आप लोगों ने कई एलियनों की तस्वीरें दीवारों पर बनी जरूर देखी होंगी, जो कि काफी साल पुरानी हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। तो अब जरा सोचो, अगर एलियनों के बारे में हमें अब पता चला है, तो आज से कई वर्ष पहले एलियनों के बारे में उन लोगों को किसने बताया होगा, जिन लोगों ने एलियनों की तस्वीरें दीवारों पर बनाई हैं। और पृथ्वी पर ही ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनसे साबित होता है कि एलियन हैं। और एलियन के बारे में आज भी इंटरनेट पे कई घटनाएं मौजूद हैं। तो इन सभी घटनाओं से ये तो मुमकिन है कि एलियन हैं और वो आज भी हमारी पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, आत्मा या एनर्जी। आत्मा के बारे में साधारणतया माना जाता है कि वह शरीर के हर हिस्से में एवं रेसे रेसे में रहती है, यानी जहाँ भी संवेदना होती है वहीं उसकी उपस्थिति महसूस की जाती है। और अगर इसे मान्यता के आधार पर कहें तो बाल और नाखून जैसे हिस्सों में आत्मा का वास नहीं होना चाहिए, लेकिन शास्त्रों की माने तो आत्मा मूलतः मस्तिष्क में निवास करती है। परंतु हमारे वेदों में आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस अपने रिसर्चों के आधार पर कई बार इन शास्त्रों को गलत साबित कर चुका है, और वह भी सटीक प्रमाणों के साथ। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी भी आज साइंस के समर्थन में खड़ी है। इसीलिए जब भी आत्मा की बात चलती है तो हमारे मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अब जरा सोचो, अगर आत्मा होती
तो साइंस इसे बार बार क्यों नकारती। परंतु अगर आत्मा नहीं है तो क्या हमारे शास्त्र झूठ बोल रहे हैं? यह समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। चलो मैं आपको विज्ञान की भाषा में समझाता हूँ। साइंस कहती है आत्मा परमाणु का ही एक धार्मिक नाम है जो कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे काटा या मारा जा सकता है। अब हम इसे आत्मा कहें या परमाणु कहें, दोनों एक ही बात है। और शायद फ्यूचर में अगर साइंस विकसित हुआ तो मशीनों द्वारा न केवल मन की बात जान सकेंगे बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद मेमोरियों को भी डिटेक्ट कर सकेंगे। परंतु साइंस भी कभी आत्मा तत्व को नहीं जान सकता। और अब गीता के अनुसार, श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा अजन्मा, नित्य और पुरातन है। आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। आत्मा अमर है। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है ना ही कोई मिटा सकता है। तो ये बात तो सच है कि साइंस और हमारी भगवत गीता में एक चीज कॉमन है, जिसमें साइंस कहता है कि आत्मा परमाणु और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे मिलकर बना है और गीता कहती है कि यह परमात्मा की देन है। और दोनों में ही यह साफ लिखा है कि इसे ना कोई मिटा सकता है ना ही कोई काट सकता है। बस फर्क इतना है, साइंस आत्मा को एक एनर्जी मानती है और हमारे शास्त्र उसे आत्मा मानते हैं। नंबर 3, ज़ॉम्बीज। जब भी आप ज़ॉम्बीज की सीरीज या मूवी देखते होंगे तो आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा, क्या फ्यूचर में ज़ॉम्बीज हो सकते हैं? क्या हमें हकीकत में ज़ॉम्बीज देखने को मिलेंगे? तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सबूत और थ्योरी दिखाऊंगा या बताऊंगा जो यह साबित करते हैं कि फ्यूचर में शायद ज़ॉम्बीज हो सकते हैं। तो अब जरा कल्पना करो या सोचो, 2019 में एक वायरस लीक हुआ था, जिस वायरस के बारे में कई लोगों का यह कहना था कि यह चमगादड़ के सूप से पैदा हुआ है। पर ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि यह वायरस लैब से किसी रिसर्च के दौरान लीक हुआ था, जिसे कोरोना वायरस या कोविड-19 कहा गया था। तो अब जरा सोचो, अगर कोई वायरस जो कि इंसानों के दिमाग पर वार करे, जिस वायरस से लोग सब कुछ भूल जाएं और बस एक ही चीज याद रहे, खाना, चाहे वो खाना इंसान क्यों ना हो, तो क्या होगा? मैं आपको कुछ सबूत दिखाता हूँ। आप लोग जब गूगल पर सर्च करोगे कि क्या ज़ॉम्बीज होते हैं तो आपको ऐसे कई आर्टिकल मिल जाएंगे। परंतु मैंने भी ये गूगल पर सर्च किया तो मुझे एक आर्टिकल मिला और उसमें साफ लिखा था कि 2022 में जब कोविड-19 चल रहा था तो एक वायरस रूस में और मिला था। रूस के वैज्ञानिकों का कहना था कि यह वायरस 48,000 वर्ष पुराना है और उन वैज्ञानिकों ने इस वायरस को ज़ॉम्बीज वायरस का नाम दिया था। जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो पता चला यह वायरस इंसानों के दिमाग पर वार करेगा और उनके दिमाग को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो इस थ्योरी से ये तो पता चलता है कि अगर कोई ऐसा वायरस लीक हुआ तो हम लोगों को चारों तरफ ज़ॉम्बीज देखने को मिलेंगे। एक चींटी है जिसे ज़ॉम्बीज चींटी बोलते हैं और कोई पौधा है जिसे फंगस बोलते हैं। अगर वह चींटी उस पौधे के संपर्क में आ जाए तो वह पागल हो जाती है, वो खुद को ही खाने लगती है। तो ये पौधा अभी तो चींटियों पे ही असर कर रहा है। अगर इस पौधे ने अपने आप को अपडेट कर लिया और इसका असर इंसानों पे हुआ तो क्या होगा? इस चींटी और पौधे के बारे में और जानने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। नंबर 2, फ्यूचर में हमारी दुनिया और टेक्नोलॉजी। कहते हैं कई हजार साल पहले हमारी दुनिया में आदि मानव रहते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद को लायक अपडेट किया। उन्होंने नई नई चीजें सीखी, जैसे शिकार करना, पत्थरों के हथियार बनाना और बहुत कुछ। और फिर कई साल बाद, मान लो आज से 100 साल पहले, हमारी दुनिया में शहर कैसे थे। एग्जाम्पल के लिए हमारा भारत देश ही ले लो। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। तो पहले हमारा देश ऐसा था और आज कैसा है ये तो आप जानते ही हैं। जिस प्रकार हमारी साइंस ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसी के अकॉर्डिंग इंसानों ने खुद को बदल लिया। पहले की दुनिया से आज की दुनिया बहुत अलग है। यह सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अंदाजा लगा सको कि आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर क्या होगा और हमारी दुनिया कैसी हो जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है आने वाले टाइम में लोग नहीं बल्कि रोबोट सारा काम करेंगे। जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के बारे में तक सारी जानकारी ले ली है, तो आने वाले टाइम में शायद ऐसी मशीनें बन जाएं जिससे हम फ्यूचर देख सके। परंतु जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वैसे ही कई सारी प्रक्रिया और परिघटनाएं ऐसी हुई हैं
जिससे कि मनुष्य और प्रकृति को नुकसान भी पहुंचा है। तो इससे ये तो साबित होता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी प्रकृति और मनुष्य के लिए उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। तो आने वाले सालों में पृथ्वी और उसमें बसे सारी सिटी का रुख बदलने वाला है। और आप लोगों ने कई हॉलीवुड की मूवी भी देखी होंगी जिसमें कल्पनाएं की गई हैं कि आने वाले टाइम में पृथ्वी ऐसी होगी। तो मुझे तो उस टाइम का बेसब्री से इंतजार है जब फ्यूचर में जाने वाली मशीन बनेगी। नंबर 1, पृथ्वी का अंत। आपके मन में ये सवाल जरूर चलते होंगे, क्या पृथ्वी का कभी अंत होगा? और अगर होगा भी तो कब होगा और कैसे होगा? पृथ्वी का अंत हो गया तो लोग कहाँ जाएंगे, कैसे बचेंगे? ऐसे कई सवाल आपके मन में कभी न कभी जरूर आता होगा। तो चलो इसके बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि यह संसार नाश्वर है, यानी यहाँ पर जो कुछ भी है उसको एक न एक दिन नष्ट जरूर होना है। ऐसे में एक सवाल हमेशा से रहा है कि क्या हमारी पृथ्वी भी एक दिन खत्म हो जाएगी? सदियों से लोग हमारे एकमात्र घर यानी पृथ्वी की मृत्यु के बारे में भयभीत और उत्सुक दोनों ही रहे हैं। और यही वजह है कि माया कैलेंडर की भविष्यवाणी से लेकर निबिरू पिरले तक की अंतहीन सिद्धांत हैं। हालांकि इन सिद्धांतों के पीछे कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं होने की वजह से यह सभी गलत साबित हुई हैं। विज्ञान कहता है ग्रीन हाउस गैस से बिगड़ेगी पृथ्वी की सेहत, मतलब बेतहाशा औद्योगिकरण की वजह से लगातार ग्रीन हाउस में इजाफा तापमान में वृद्धि की शुरुआत हो चुकी है। और अगर इसी तरह से ग्रीन हाउस का उत्सर्जन जारी रहा तो तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण पौधों सहित धरती पर अधिकांश जीवित प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि या तो 5 से 7 अरब में तापमान बढ़ने से पृथ्वी का अंत होगा, या फिर जैसे डायनासोर का अंत किसी अलकापिंड के पृथ्वी पर गिरने से हुआ था, वैसे ही किसी अलकापिंड के पृथ्वी पर गिरने से पृथ्वी का भी अंत हो सकता है। तो इससे ये तो साबित होता है कि पृथ्वी का एक न एक दिन अंत जरूर होना है। अब क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के अंत होने पर इंसान कहाँ जाएंगे, कैसे जीवित रहेंगे? तो मैं आपको बता दूं, हमारे वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह और चांद पर जीवन ढूंढ लिया है। तो अगर पृथ्वी का अंत हुआ तो मुमकिन है लोग चांद पर या मंगल ग्रह पर चले जाएंगे। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।